नमस्कार। आखिर क्यों कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर श्री संजय चोपड़ा जी। संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, इस एपिसोड में हम एक और ग्रह जो कि सूर्य के नज़दीक रहता है, शुक्र के नज़दीक रहता है, जिसे कि हम बुध कहते हैं, इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, उसके बारे में चलेंगे। बात वही है कि वह ग्रह कौन से घर में बैठा है, किधर को चल रहा है। कुछ एसएमएस, फ़ोन, इंक्वायरी जो कि हमें मिली, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बुध से रिलेटेड थे। तो मैं आज उनका भी कुछ जवाब देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि बुध एक नपुंसक ग्रह है, लुढ़कता हुआ ग्रह है, उसी तरह बुध एक ऐसा ग्रह भी है कि अगर किसी जन्मपत्री के चौथे घर में आ जाता है तो उस वक्त उसको धन का दरिया मिलता है। ऐसे ही ये बुध एक ऐसा ग्रह भी है किसी जन्मपत्री के अंदर 10वें घर में, जिसे कि हमने आपको पहले कर्म स्थल बताया, वहाँ पर पहुँचता है तो उस इंसान को फौरन ले जाता है। बड़े ही आसान उपाय करके हम इस ग्रह को इन घरों के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। बुध का एक बेसिक सिस्टम ये है कि ये हमारी लड़की है, हमारी बुआ है, हमारी बहन है, शुक्र से रिलेटेड है, शुक्र का दोस्त है, सूर्य का दोस्त है। जब जब सूर्य व बुध मिलते हैं हमारा मंगल नेक हो जाता है। मंगल नेक होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि हमारे पेट के साथ ताल्लुक रखता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि हमारी वाणी के साथ ताल्लुक रखता है। जो भी इंसान फटकरी, जो कि बहुत सस्ती चीज़ है, का प्रयोग रोज़ाना दांतों के ऊपर करता है, 1 रुपए की फटकरी अगर पीस कर रख ली जाए तो 1 साल चल सकती है। रोज़ाना ब्रश करने के बाद थोड़ी सी दांतों पे लगाइए, आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी, आपकी सेहत ठीक होनी शुरू हो जाएगी, आपके दांतों को मजबूती मिलेगी। ये भी एक साथ में है, लेकिन उपाय बड़ा आसान, बड़ा सरल। कुछ विद्वानों का ये असर है, ये सोच है कि पन्ना पहनने से बुध शुद्ध होता है। ठीक है, लेकिन लाल किताब इतने सरल उपाय बताती है, आसान उपाय बताती है, घरेलू उपाय बताती है। लाल किताब तो यहाँ तक कहती है कि हमारी जो किचन है वो आधे से ज़्यादा आयुर्वेद है। हमारी किचन में लौंग, इलायची और गुड़, ऐसी ऐसी चीज़ें हर वक्त उपस्थित रहती हैं। और लाल किताब के उपाय तो आधारित ही वनस्पति के ऊपर हैं, आधारित ही मेटल के ऊपर हैं, आसान हैं, सस्ते हैं, हर इंसान कर सकता है। तो दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहता था कि उन एसएमएस में जो मेन प्रॉब्लम लोगों की थी वो ये थी कि खर्च ज़्यादा है, पैसा जुड़ता नहीं है। उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा उपाय है, चावल, 1 मुट्ठी चावल किसी भी दिन चलते पानी में बहाए, उससे धन की आमद बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऐसी चीज़ें छोटी हैं देखने में, लेकिन असरकारक हैं। इतना एक असर रखती हैं कि करने के बाद इंसान को इमीडिएट इफेक्ट मिलता है, बिना खर्च किए इफेक्ट मिलता है। तो वो आदमी इन उपायों को करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें बताते हुए इसको हम बुध जो ग्रह है उसके बारे में बोल रहे थे। जो भी इंसान कन्याओं की पूजा करता है, जैसे कि लोग नवरात्रों में कन्याओं को पूजते हैं, वो किसी भी वक्त पूजा जा सकता है। नवरात्रे आना कोई जरूरी नहीं है। अपनी बहन की सेवा करना भी बुध को शुद्ध करना है, अपने बुआ की सेवा करना भी बुध को शुद्ध करना है। कंजकों को दूध पिलाना ये भी एक लाल किताब का उपाय है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो बहुत जल्द, बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो जाता है।
बिना खर्च के कंट्रोल हो जाता है। तो ये सूर्य का दोस्त है, ये शुक्र का दोस्त है। बहुत सी जन्म पत्रियों के अंदर ये तीनों ग्रह एक ही घर में मिलते हैं। आमतौर पर 70% जो जन्म पत्रियां हैं उनके अंदर बुध सूरज के साथ मिलता है, सूर्य का दोस्त है। और जो 40% पत्रियां हैं उनके अंदर सूर्य, बुध व शुक्र इकट्ठे हो जाते हैं। ये विषय है जन्म पत्री का। हम यहाँ पर जर्नल उपाय बताते हैं ताकि आम आदमी को फायदा हो, लेकिन उसके कौन से घर का क्या उपाय है ये तो जन्म पत्री देखकर ही बताया जा सकता है। ये तो उसकी डिग्री को देखकर बताया जा सकता है, लेकिन जर्नल उपाय करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जिस आदमी की वाणी शुद्ध नहीं है वो समाज में वैसे ही इज्जत प्राप्त नहीं कर सकता। फटकरी उसकी वाणी को शुद्ध कर देती है। आज हम देखते हैं कि फलां लीडर की आवाज में दम है, बड़ी तेजी से बोलता है, बड़ा इंप्रेशन रखता है, वो सिर्फ बुद्ध की उच्चता के कारण है। तो ये आपने सुना श्री संजय चोपड़ा जी को। अब समय हो चला है उन लोगों से मिलने का जिन्होंने संजय जी द्वारा बताए हुए सरल उपाय करके आश्चर्यजनक लाभ अर्जित किए। मेरा नाम वरुण मेहता है। मैं कंस्ट्रक्शन ਤੇ ਰੀਅਲ एस्टेट ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਵਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤੂ ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਲ ਉਪਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੇ ਚੋਪੜਾ। मैं नितिन मानसल MD एरो होम्स। मैं वास्तु के कभी नहीं बिलीव करता था, बट संजय चोपड़ा जी से मिलने के बाद मुझे वास्तु में विश्वास हो गया है और मैं अब कोई भी कार्य इनसे पूछे बिना नहीं करता। जो चीज़ें हम आपको पीछे बता रहे थे बुध ग्रह के बारे में, उसी तरह वास्तु के अंदर गोल प्लाट बुध का प्लाट गिना जाता है। गोल टेबल बुध की टेबल गिनी जाती है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्लॉट चौरस ही होना चाहिए। जहाँ तक 4 कोने हैं वो शुद्धता है। 5 कोने हो गए प्लाट के, कुछ कम असर आ जाएगा। 6 होंगे बिल्कुल कम असर आएगा। लेकिन जब 6 से भी ज़्यादा बढ़ेंगे बुध बन जाएगा, डमरू बन जाएगा। तो ये ग्रह वास्तु में भी काम करता है। हर चीज़ के सरल उपाय हैं। जैसे कि आपको उस चीज़ के बारे में बताया गया कि ग्रह के रूप में फटकरी उसका सरल उपाय है, इसी तरह वास्तु के अंदर ये कहा गया लाल किताब के अंदर शनि मकाना, और जिस भी व्यक्ति का शनि खाना नंबर 2 में है वो अपने मकान को जैसे बनता है बनने दे, वो शुद्ध फल ही देगा। तो उस हिसाब से अगर आपके प्लॉट के अंदर कोई दिक्कत है तो आप अपने शनि को 2 नंबर में ले जाइए। लोहा धर्म स्थान पर दीजिए। जैसे ही लोहा सरिया या एंगल, लोहे की ग्रिल या किसी धर्म स्थान के ऊपर हम कोई गेट लगवाते हैं, लोहा धर्म स्थान पर पहुंचाते हैं, तो हमारा शनि खाना नंबर 2 में प्रवेश कर जाता है। वास्तु का उपाय हो जाता है। चीज़ें देखने के बाद ज़्यादा गाइड किया जा सकता है। नक्शा देखने के बाद उसको ज़्यादा प्रभावित रूप से समझाया जा सकता है। लेकिन जनरल चीज़ें ये ज़रूर हैं कि भूमि के अंदर अगर कोने ज़्यादा हैं तो उस इंसान को कम से कम लोहा तो दान जरूर करना चाहिए। मेरा हिसाब ये भी कहता है कि लोहा दान करना अच्छी बात है, लेकिन अगर उस दान के ऐसी जगह पर लगवा दिया जाए जहाँ से वो उखड़े ना, किसी मंदिर का गेट लगवा दो, कम खर्च करना है, उसकी लेंटर में चाहे 2 सरिये डलवा दो ताकि वो फिक्स हो जाएं, उससे ज़्यादा प्रभाव मिलेगा।
ये जनरल चीज़ें हैं। लोग इंक्वायरी करते हैं कि हमारा गेट दक्षिण में है। उस इंक्वायरी का जवाब बड़ा आसान है। दक्षिण का द्वार है, एक चांदी की तार द्वार के नीचे दबा दी जाए। लेकिन वास्तविकता क्या है? वो कितने डिग्री दक्षिण में है? पूर्णतः दक्षिण में है, कम दक्षिण में है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, कितने % असर कर रहा है? ये चीजें तो देखने के बाद ही पता चल सकती हैं। जैसे कि पहले मैं बोल रहा था कि एक फैक्ट्री के अंदर ब्रह्म स्थान नीचा होने के कारण उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं गया, कुछ भी नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा 20 टोकरे रेता के, मिट्टी के ब्रह्म स्थान पर डलवा दिए गए। ब्रह्म स्थान ऊंचा हो गया, आश्चर्यजनक फल मिला, लेबर प्रॉब्लम खत्म हो गई। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बिना खर्च की चीजें हैं, कोई यंत्र लगाने से नहीं होंगी, आसान चीजों से होंगी, समझ आने से होंगी। जो लोग इन चीजों को अपनाते हैं वो डेफिनेटली उसका फायदा उठाते हैं। ब्रह्म स्थान के बारे में बोलते हुए मैंने ये कहा कि ब्रह्म स्थान थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। ब्रह्म स्थान के बारे में मैंने ये बोला कि ब्रह्म स्थान के ऊपर कोई पिलर नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान के बारे में मैंने बोला कि ब्रह्म स्थान पर कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। ये हमारे शरीर का नाभि का स्थान है। नाभि पर वजन डालना अपने पेट को खराब करना है। इसी तरह जिसका पेट खराब होगा वो बीमारियों से ग्रस्त होगा। उसी तरह एक फैक्ट्री का जो नाभि स्तर है, ब्रह्म स्थान है, उसके ऊपर वजन डल जाएगा तो वो भी तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि फैक्ट्री और घर के अंदर जब हम वास्तु करते हैं तो थोड़ा फर्क होता है। धर्म स्थान का फर्क भी होता है। धर्म स्थान किस दिशा में होना चाहिए? असल में जब इंसान घर में जाता है तो सिर्फ शांति के लिए जाता है, सिर्फ इज्जत के लिए जाता है। दूसरी तरफ जब अपनी फैक्ट्री में, अपने व्यापार में जाता है, सिर्फ धन कमाने जाता है, तो धर्म स्थान का स्थान बदल जाता है। घर का धर्म स्थान नॉर्थ ईस्ट में बताया गया, फैक्ट्री का धर्म स्थान नॉर्थ में बताया गया। उससे ज्यादा आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित होकर लोग देखते हैं कि ये कैसे फायदा हुआ। एक आदमी कुर्सी पर बैठा अगर अपनी कुर्सी को घुमा लेता है, उत्तर की तरफ देखना शुरू कर देता है तो टेक्निकल बन जाता है। वही बच्चा पूर्व की तरफ देखकर पढ़ता है, आर्ट्स की तरफ बढ़ जाता है। अब समय हो चला है टिप ऑफ द डे का। संजय जी, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए टिप ऑफ द डे। टिप आज हम आपको जो देते हैं वास्तु के मुताबिक देते हैं। उत्तर ठंडा होता है, घर के उत्तर में हरे रंग के पौधे लगाएं। तो दर्शकों, अगर आप अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं संजय जी से या उनसे मिलना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। संजय जी, आपका हमारा स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।